हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 6 डिजीज़। डिजीज़ मीन्स बीमारियाँ। ठीक है, बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ए डिजीज़ इज ए स्टेट इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब्ड। क्या होता है, जब कोई भी इंसान बीमार होता है तो वो एक ऐसी स्टेट हो जाती है जब उसकी जो कार्य करने की अक्षमता है, जो उसकी दिनचर्या है, वो क्या हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। इन सच कंडीशंस वी फील अनकम्फर्टेबल इन डूइंग एनीथिंग लाइक ईटिंग, प्लेइंग, स्टडिंग etc। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो वो उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता, अनकम्फर्टेबल हो जाता है। ना ही उसका खाने का मन करता, ना ही खेलने का, और ना ही उसका पढ़ने का मन करता। दिस मेक्स आवर बॉडी और माइंड इनएक्टिव एंड वी फील सैड, डिप्रेस्ड एंड इरिटेटेड। इस तरह से क्या होता है कि जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा जो दिमाग है और जो शरीर है वो अच्छे से काम नहीं करता और हम डिप्रेस हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। मलेरिया, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, मिसेल्स एंड चिकन पॉक्स आर सम कॉमन डिजीज़। ये कुछ बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया हो गया, कॉमन कोल्ड जुकाम हो गया, टाइफाइड हो गया, लिकाड़ा निकल गया, मिसेल्स खसरा हो गया, चिकन पॉक्स वो बोलते हैं माता निकल जाती है ना, तो चिकन पॉक्स आर सम कॉमन डिजीज़। ये कुछ बीमारियों के नाम हैं। ठीक है, डिजीज़ कैन बी क्लासीफाइड एज, डिजीज़ को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, द डिजीज़ विच इज सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। जो बीमारी एक बीमार आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच जाती है, इस तरह की बीमारी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। कर लेंगे यहाँ तक। जैसे ये कोरोना वायरस है, ये भी कैसी है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़। मान लो कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उस आदमी से दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे ये बीमारी फैलती जाती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक बीमार आदमी से दूसरे आदमी तक फैल जाती हैं। These diseases are separate and caused by very tiny organisms called germs। इस तरह की जो बीमारी होती हैं वो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, उनकी वजह से फैलाई जाती हैं और उन्हीं की वजह से पैदा होती हैं। वी कैन सी दीज जर्म्स ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। हम ऐसे जर्म्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, ऐसे नॉर्मल हमारी आंखों से नहीं देख सकते। These germs are present all around us like in air, water, food, soil, etc। ये जो जर्म्स होते हैं, ये जो वायरस होते हैं, ये हमारे चारों तरफ फैले हुए होते हैं, जैसे हवा में, पानी में, भोजन में और मिट्टी में। These germs can separate थ्रो 4 मेन मोड्स। ये जो जीवाणु होते हैं, ये जो वायरस होते हैं, ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक 4 तरीके से पहुंच सकते हैं। नंबर 1 एयर, नंबर 2 फूड एंड वाटर, नंबर 3 इंसेक्ट्स, नंबर 4 कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर के द्वारा ये डिजीज़ कैसे फैलती हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ लाइक कफ और कॉमन कोल्ड। मान लो कि कोई आदमी है और उसको जुखाम हो रहा है या बुखार हो रहा है, जब वो क्या करता है, स्नीज और स्पीट्स, जब वो छींकता है या थूकता है तो द जर्म्स ऑफ दैट डिजीज कम आउट फ्रॉम हिज बॉडी एंड गेट मिक्सड इनटू द एयर। तो ये जो जर्म्स होते हैं, ये जो वायरस होते हैं, ये उसके शरीर से निकल के हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। व्हेन ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन एयर द जर्म्स इंटर हिज बॉडी एंड मेक हिम इल। जब ये जर्म्स, ये वायरस किसी हेल्दी पर्सन के शरीर में, किसी स्वच्छ आदमी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो उसको बीमार बना देते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ जी बच्चों, जो फ्लू, टीबी, डिप्थीरिया, मिसेल्स, कॉमन कोल्ड, whooping cough etc आर द डिजीज़ दैट सेपरेट थ्रू एयर। ये कुछ बीमारियां होती हैं जो हवा के द्वारा क्या होती हैं, एक दूसरे में फैल जाती हैं। जैसे फ्लू हो गया, टीबी हो गया, डिप्थीरिया,
ये इसमें शरीर दुखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मिसेल्स खसरा हो जाता है। कॉमन कोल्ड जुखाम, वूपिंग कफ ये भी एक तरह की खांसी होती है। तो ये जो बीमारियां हैं ये किसके द्वारा फैलती हैं? एयर के द्वारा। कर लेंगे ये। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड वाटर। व्हेन फूड एंड वाटर आर कंटामिनेटेड दे सेपरेट जर्म्स दैट कॉज डिजीज। देखो बच्चों, जब भोजन और पानी खराब हो जाता है, गल सड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? वायरस पैदा करते हैं और उनकी वजह से बीमारियां होती हैं। मान लो कि काफ़ी दिन का बासी भोजन है, वो गल सड़ जाता है, या एक पानी है वो एक ही जगह काफ़ी दिनों से इकट्ठा हो रहा है, तो वो जर्म्स पैदा करते हैं। दीज डिजीज सेपरेट थ्रू अनहाइजेनिक मेथड ऑफ कुकिंग, सर्विंग एंड स्टोरिंग फूड। ये जो बीमारियां होती हैं ये किसकी वजह से फैलती हैं? गलत तरीके से भोजन बनाना, गलत तरीके से भोजन खाना या खिलाना, और गलत तरीके से भोजन के स्टोर करने से। यूजेज ऑफ डर्टी यूटेंसिल्स, गंदे बर्तन यूज करने से भी बीमारियां फैलती हैं। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेज एंड हाउस फ्लाइज, जो ये छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे कॉकरोच हो गए, मक्खी हो गई या मच्छर हो गए, ये बीमारियां क्या करती हैं? फैला देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओपन शोर्स, अगर हम पीने का पानी खुली जगह से लेते हैं तो भी ये बीमारियां फैला देते हैं। हेपेटाइटिस, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, पोलियो etc आर द डिजीज दैट सेपरेट थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। ये कुछ बीमारियां होती हैं जैसे हेपेटाइटिस हो गया, कोलेरा, हेजा हो गया, टाइफाइड जो बोलते हैं ना, लिकाड़ा निकल गया, जॉन्डिस, पीलिया हो गया, पोलियो जैसे अपंग हो जाते हैं ना, दिव्यांग हो जाते हैं। तो ये बीमारियां जो होती हैं ये किसके द्वारा फैलती हैं? फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, भोजन और पानी के गलने सड़ने से फैल जाती हैं। अगला है बच्चों हमारा इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जीव के द्वारा। सम डिजीज सेपरेट थ्रू इंसेक्ट, कुछ बीमारियां इन जीव जंतुओं से भी फैलती हैं। फ्लाइज कैरी जर्म्स फ्रॉम गार्बेज ऑन देयर बॉडी एंड इन्फेक्ट द फूड ऑन विच दे सिट। जो ये मक्खियाँ होती हैं ये गंदगी के ढेर से क्या करती हैं? जर्म्स को, विषाणुओं को, वायरस को अपने शरीर पे लेके आती हैं, और जिस भी भोजन पे ये बैठती हैं उसको क्या कर देती हैं? दूषित कर देती हैं। कोलेरा इज काज्ड बाई कंज्यूमिंग दैट इन्फेक्टेड फूड, अगर हम इस तरह का दूषित भोजन खा लेते हैं तो हमें हैजा हो जाता है। मॉस्किटोज सेपरेट डिजीज लाइक मलेरिया, जो मलेरिया बीमारी है वो मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। व्हेन ए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन, जो एक फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होता है जब वो एक आदमी को काटता है जिसको मलेरिया हो रहा है, इट सक्स द पर्सनस ब्लड अलोंग विद द मलेरियल जर्म्स, ये उस आदमी का खून चूस लेती है जिसके साथ साथ मलेरिया के जर्म्स भी क्या आ जाते हैं? उसके साथ ही आ जाते हैं। When this mosquito bites a healthy person, the germs pass into his blood and make him sick. जब ये मच्छर किसी स्वच्छ आदमी को काटता है तो वो जो मलेरिया के जर्म्स हैं वो भी उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसको बीमार बना देते हैं। सिमिलरली डेंगू फीवर इज सेपरेट थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये जो डेंगू होता है ये किसके द्वारा फैलता है? एक फीमेल मच्छर होता है एडिस, उसके द्वारा। प्लेग इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस कॉमनली फॉर्म्ड इन रूडेंट्स एंड फ्लीज दैट फीड ऑन देम। जो प्लेग बीमारी होती है वो भी किसके द्वारा फैलती है बच्चों? एक यर्सिनिया पेस्टिस नाम का मच्छर वायरस होता है, बैक्टीरिया, उसके द्वारा फैलती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आता, तो आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं या अपने भाई बहन की मदद ले सकते हैं। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपने 2 से 3 बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा देंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और आप याद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।